चला स्पर्धेला सुरुवात करा पंच। तमाम दर्शकों का स्वागत फिर से एक बार करना चाहूँगा। अब इस अंतिम मुकाबला देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च ऑप्शन में जाकर आप टाइप कर सके WTC ऐसे डाल सकते हैं और फिर या फिर स्वर्गीय वासुदेव धाऊ मोकल स्मृति ट्रॉफी 2020 डाल सकते हैं। आपके सामने पूरी तरीके से इस श्रृंखला का पूरा लेखा जोखा लाइव देखने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार शुरुआत मुकाबले की। अंतिम मुकाबला चल रहा है रोडपाली विपक्ष विंधने के बीच का। ये बिग बैटल, बिग फाइट, सुपर 4 के लिए बिग फाइट चल रही है दोनों खिलाड़ी यहाँ पर टीमों के बीच, और दो खिलाड़ी आमने सामने। इस बार तैयार परेश करके समाधान के लिए। इस समय ये देखिए थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद ने कांटा चेंज किया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल 1+1, और बगैर कुछ मेहनत किए रन मिलते हुए टोटल बने स्कोरबोर्ड पर। अतिरिक्त रन के साथ खाता खुल चुका है रोडपाली क्रिकेट टीम का। 50 रन अगर बनते हैं इस समय में तो 4 ओवर्स का मुकाबला 50 भी रन बनते हैं तो एक बिग फाइट यानी कि ये टीम रोडपाली टीम बचा सकती है। समाधान पाटिल को हर एक गेंद देखकर ही डालनी पड़ेगी यहाँ पर। पहली गेंद बबुल ने इस गेंद को ड्राइव किया, बिल्कुल कवर के रीजन में कैच लेने की संभावना बनी थी। सूरज ने इस गेंद को थोड़ा सा यदि गेंद से दूर रहे थे और सिंगल बल्लेबाजों ने पूरी की, और सिंगल के साथ अब खुद का खाता खोला बबुल ने। 3 रन स्कोरबोर्ड पर लीगली एक डिलीवरी के बाद। पावर प्ले का ओवर जारी है। 30 गज दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन सही तरीके से गेंद स्कीट होकर आई, इसी के कारण बल्ले के ऊपर बैठी नहीं थी। और इस समय में अब परेश करके दिन भर जिनका बल्ला बोल रहा है आज के दिन यहाँ पर देखिए शरीर से टकराती हुई जोरदार अपील को अंपायर ने खारिज कर दिया और नॉट आउट करार दी। डॉट गेंदे कमबैक करना जानते हैं, एक बड़े खिलाड़ी है, अनुभव इनके पास 15-20 साल का होगा और काफी मंजे हुए ये खिलाड़ी है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन बैक टू द बॉलर। किस तरीके से कमबैक किया जाता है राहुल, इसका जीता जागता उदाहरण देखिए। जड़ में डालते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरीके से गेंद में ज़्यादा तेज गति की नहीं डाल रहे। पिछले मैच में मेडन ओवर डाला था इस गेंदबाज ने, इनके नाम पर यह रिकॉर्ड है और ये पहली मेडन ओवर होगी इस श्रृंखला की। इस बार तैयार समाधान, बिल्कुल जड़ में टस से मस होने का मौका ही नहीं दिया। क्या काबिले तारीफ, तालियों की बौछार हो रही है। अतिरिक्त रन भवेश देने के बावजूद भी अभी तक बांध कर रखा है, बिल्कुल टस से मस होने नहीं दिया है। 2 गेंदें बाकी है अभी तक इस ओवर की। ओहो, एक और मौका बन चुका है लेकिन फिर से एक बार सुरक्षात्मक इलाके में गेंद पहुंची। लगातार 4 गेंदें यहां पर डॉट डालते हुए क्या फिर से एक बार उसी तरीके का यहां पर खेल देखने के लिए मिलेगा क्या? नाक में दम करके रखा है। पावर प्ले के ओवर में परेश कड़के जैसा एक धुआंधार खिलाड़ी होने के बावजूद भी बिल्कुल बांध कर रखा है, जंजीरें डाल दिए, पूरी तरीके से बल्ले को शांत करने में कामयाब रहे हैं अभी तक। जड़ में डालते हुए बिल्कुल यहां पर कोई मौका नहीं देना चाह रहे हैं। गेंद को जितना यहाँ पर बल्लेबाज का पीछा कर रहे हैं यहाँ पर। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 4 रन, जिसमें 2 अतिरिक्त रन है, और फिर भी देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 4 ही रन स्कोरबोर्ड पर। बल्ले से 2 ही रन देने में कामयाब रहे। एक सफल ओवर की समाप्ति दोस्तों, और अभी तक 18 गेंदों का खेल बाकी है। रोडपाली क्रिकेट टीम की तरफ से भरसक प्रयास रहेगा कि आने वाली 18 गेंदों में 50 रनों को कैसा छुआ जाए। इस समय में शांति के वातावरण में शाम के वक्त में वैसी प्रयास रहेगा, लेकिन इस प्रयास किस हद तक पूरा करेंगे ये देखना लाजमी रहेगा। इस समय में पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है। अभी तक विंधने टीम पहली ओवर में हावी रही है रोडपाली क्रिकेट टीम को। इस दबाव को हटाने के लिए रोडपाली टीम माहिर है। एक अलग रणनीति अपनानी होगी मैदान के अंदर दोनों भी बल्लेबाजों को, बबुल भगत और स्ट्राइक एंड के ऊपर परेश कड़के अब आ चुके हैं, जिनका बल्ला शांत रखने में कामयाब कुछ ही हद तक रह चुके हैं समाधान। लेकिन इस समय में गेंदबाजी के लिए सूरज नंबर 2 की यहाँ पर ओवर लेकर आ चुके हैं अपने टीम की।
गेंदबाज दौड़ते हुए तैयार। पहली ही गेंद बिल्कुल काफी बढ़िया तरीके से गेंद को फेंका गया था, समझ नहीं पा रहे हैं और गेंद को अंदर लाते हुए नजर आए, एंगल क्रिएट कर रहे हैं बल्लेबाज के सामने पूरी तरीके से। यहाँ पर फुटवर्क का इस्तेमाल कम नजर आ रहा है। नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति। दूसरी ओवर की पहली गेंद डॉट डालने में अभी तक कामयाब रहे हैं। फिर से एक बार तैयार। ये देखिए ड्राइव किया गेंद को, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन लाइन अच्छी है और इस लाइन को पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज और एक सी सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन बगैर कोई नुकसान के बाद। यह रोडपाली टीम की खासियत अभी तक की रह चुकी है इस दिन में, खासतौर पर पहली 2 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बनाते, लेकिन बाकी की जो 2 ओवर होते हैं राहुल, उसमें बहुत अटैकिंग क्रिकेट देखने के लिए मिला है उनके माध्यम से अभी तक का उनका खेल देखने के बाद। पटकी हुई गेंद, काफी तेज कंधे का इस्तेमाल और इस समय में देखिए बल्ले की इनर एज लेकर विकेट कीपर गीतेश के हाथ में गेंद जाती हुई पहली सफलता देने में कामयाब रहे, पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे गेंदबाज सूरज और इसी का नतीजा यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। 5 रनों के ऊपर पहला सदमा। रोडपाली टीम के बल्लेबाजों को अभी तक शांत रखने में कामयाब रहे। जिस तरीके से समाधान पाटिल ने ओवर डाली थी उसी नक्शे कदम पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लाइन लेंथ अच्छी डालते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल लाइन लेंथ आपके पास हो तो बिल्कुल पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लाइन लेंथ अच्छी पकड़कर डालते हुए एक टिप्पे पर ही गेंदबाजी रखते हैं, बीच बीच में कभी कभार अंदर लाते हुए गेंद उसी टिप्पे से और उसी टिप्पे से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं। यही है यहाँ पर वेरिएशन। इस बीच तैयार शशि यादव स्ट्राइक एंड के ऊपर। पिछले मैच में बेहतरीन इनके माध्यम से खेल, एक ऑलराउंडर टीम के है, एक फ्रीडम फाइटर माना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑफसाइड में गेंद थी, कैच लेने की कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं और नतीजा सिंगल मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों को और सिंगल के साथ टीम का टोटल 6 रन स्कोरबोर्ड पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक इसी ओवर की 2 गेंदें शेष। बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं रहे यहाँ पर परेश करके, सामने से गेंद ज्यादा उछल रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से यही देखिए कामयाब ये ओवर भी उनके ही समाधान पाटिल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हर एक टिप्पा देखिए उसी ये टिप्पे पर रखते हुए एक इलाका तैयार किया है उन्होंने, उसी इलाके पर गेंद डाल रहे हैं और समझ नहीं, अभी तक शांत यहाँ पर बल्ला रह चुका है। ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया सूरज ने, अभी तक की अच्छी गेंद, दूसरी रन लेना चाहते हैं लेकिन एक ही रन देने में कामयाब रहे। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा विंधने टीम ने अच्छी 2 ओवर अभी तक घटाई है अपने टीम के लिए, बेहतरीन प्रयास। सभी खिलाड़ी 100% कमिटमेंट देते हुए चाहते हैं कि हमारी टीम सुपर 4, लेकिन सामने है एक चीन वाली चट्टान, यानी कि पूरी तरीके से दीवार की तरह खड़े रह चुकी है यहाँ पर रोडपाली टीम। देखना होगा किस तरीके से रन बनाते हैं यहाँ पर। अभी तक टीम का टोटल की बात करेंगे, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट गिर चुका है पूरी तरीके से, यानी कि 12 गेंदों में 7 रन बनाने में ही कामयाब। बिल्कुल परेश खड़के इतनी देर तक शांत नहीं किसी भी खिलाड़ियों ने नहीं रख पाया, लेकिन विंधने टीम ने अभी तक रखा है। 8 गेंदें खेली है, 3 ही रन यहाँ पर बन चुके हैं उनके बल्ले से। अब गेंदबाजी के लिए प्रणय थली बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बीच ओवर द विकेट का मारा करेंगे परेश कड़के के लिए। अच्छी लाइन लेन से गेंदबाजी चल रही है, अभी तक पहला जो हप हुआ 2 ओवर का वो अच्छा घटा है। फिर से एक बार तैयार, ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, ये मानो कि जैसे सांता क्लॉज जैसे गिफ्ट देता है वैसे ही कुछ बोनस स्वरूप में ये गेंद थी और उसको सही नसीहत दी बल्लेबाज परेश कड़के के माध्यम से। यहां पर स्लॉक स्वीप के जरिए गेंद को निकाला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इस बीच ये 6 रन आने के बाद कुछ तो रनों को थोड़ा सा आकार आता हुआ नजर आ रहा है। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 13 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये खराब गेंद थी, इस बार सही नसीहत
गेंदबाज तैयार फिर से एक बार। ये भी गेंद देखिए, बिल्कुल पहली गेंद फुल टॉस डालने के बाद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। देखिए लाइन लेन देखिए भावेश, ज्यादातर दूर रख रहे हैं बल्ले से बल्लेबाज के यहाँ पर, और उसी के कारण यहाँ पर अच्छी खासी लाइन लेन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी हद तक कामयाब भी रह चुके हैं। फुल टॉस के बाहरी सिरा लगा, मौका बन सकता है रन आउट का, और इस समय में विकेट का पतन। ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, और रन आउट का विकेट। शशि यादव बैक टू द पैवेलियन। दूसरा सदमा लगता हुआ रोडपाली क्रिकेट टीम को। अभी तक मैदान के अंदर डटा हुआ है यहाँ पर परेश कड़के, जिनका बल्ला अभी तक शांत रह चुका है, जिनके बल्ले से एक ही छक्का देखने के लिए, मनोरंजक स्ट्रोक देखने के लिए मिला। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, सूरज भोईर। सूरज भोईर नो स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन परेश कड़के स्ट्राइक एंड के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार प्रणय थली तैयार। फिर से एक बार रडार में नहीं डाल रहे, गेंद बिल्कुल दूर ही रह रही है गेंद। नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति। परेश कड़के सोच रहे हैं कि गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आ नहीं रही है, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे यहाँ पर परेश कड़के, बिल्कुल उसी एंगल से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। आगे आकर बल्ले से बाहरी किनारा लेकर गेंद बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट रीजन में गेंद को फील्ड किया समाधान पाटिल ने, और सिंगल पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिंगल के साथ टीम का टोटल 14 रन। तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर, अंतिम गेंद शेष। अभी तक रोडपाली टीम को पूरी तरीके से शांत रखा है, एक धीमा खेल उनके माध्यम से करके लिया है विंधनी क्रिकेट टीम के माध्यम। टॉस गेंद बाहरी सिरा, गैप ढूंढने में कामयाब रहे, और इस बार गेंद बाउंड लाइन का चुंबन लेने के लिए देर से आए, लेकिन दुरुस्ती वाली ये बाउंड्री आई, और अंतिम क्षणों में ये आने वाली 4 रन, एक बेहतरीन 4 रन आ चुके, और इसी 4 रन के साथ टीम का टोटल 18 रन। 18 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, और बेहद अलग तरीके का खेल हो रहा है रोडपाली क्रिकेट टीम की तरफ से। इतना धीमा खेल अभी तक रोडपाली क्रिकेट टीम ने किसी मैदान के ऊपर नहीं किया है अभी तक का उनका, अगर क्रिकेट देखा जाए तो। अंतिम ओवर, अंतिम यहाँ पर ओवर किस गेंदबाज को यहाँ पर लाया जाएगा ये देखना होगा, खासतौर पर अब शायद गीतेश जोशी को निमंत्रण दिया जा चुका है। अंतिम ओवर स्लॉग ओवर, मारधाड़ का ओवर, और गेंदबाज भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन देखना होगा कौन सा या बल्लेबाज स्पेशल इनिंग खेलते हैं इस 6 गेंदों में, या स्पेशल जिस तरीके से 2 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, सूरज और समाधान ने, वैसे कुछ गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर गीतेश जोशी। देखना होगा इस समय में परेश कड़के, जिनका बल्ला बोलना जरूरी है इस समय में। इन 6 गेंदों में पूरी तरीके से शांत क्रिकेट हो रहा है मैदान के अंदर। गेंदबाज दौड़ना शुरू हुए, ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस, नहीं बख्शेंगे आपको, ये तोहफा दिया, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पिछले ओवर में भी एक पहली गेंद प्रणय थली ने फुल टॉस डाली थी, गीतेश जोशी ने भी कुछ ऐसा ही किया, और नतीजा 6 रन, टीम का टोटल 24 रन। अगर इस समय 40 या 45 के करीब पहुंचती है रोडपाली टीम, तो नाक में दम करके रख सकते हैं। इनके पास अच्छी गेंदबाजी है, आपके पास भी विंधनी टीम के पास भी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन फिलहाल तैयार। एक और सीधे बल्ले से गेंद को निकाल दिया, फील्डर तैनात है। बिग विकेट, मैदान से बाहर होने में यहाँ पर मददगार रहे वो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, और चलता किया बल्लेबाज परेश कड़के को। अब पूरी तरीके से शिकंजा कसता हुआ विंधनी क्रिकेट टीम का रोडपाली टीम पूरी तरीके से मायूस हो रही है। 16 रन बनाकर मैदान से बाहर परेश कड़के चलते बने हैं, और इस समय में अब 4 गेंदें बाकी है विंधनी क्रिकेट टीम की ओर से आने, और 14 गेंदें 16 रन बनाने में कामयाब रहे हैं अभी तक
जिसमें 2 छक्के देखने के लिए मिले। बाकी के सिंगल और 4-5 गेंदें डॉट खेली जा चुकी है उनके माध्यम से। अब इस समय में पूरी तरीके से दबावात्मक स्थिति, 4 गेंदों में 2-3 बड़े हिट आने जरूरी हो गए। नए बल्लेबाज राहुल भोयर स्ट्राइक एंड के ऊपर। राहुल भोयर पैडल स्वीप, लेकिन फील्डर तैनात है इस बार। बैक टू बैक ये दूसरा विकेट लेने में कामयाब रहे गीतेश जोशी। तो यहां पर राहुल भोयर बैक टू द पैवेलियन। एक और सदमा, पूरी तरीके से शांत क्रिकेट, पूरी तरीके से हावी होकर दबाव अब बन चुका है रोडपाली क्रिकेट टीम की तरफ। यहां पर पूरी तरीके से अब नए खिलाड़ी सागर पाटिल नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार बल्लेबाज। बाहरी किनारा, विकेट हैट्रिक अपने नाम पर की है गीतेश जोशी ने इस समय में। और ये पहली विकेटों की हैट्रिक हो सकती है इस समय में। और इस श्रृंखला के पहली विकेट हैट्रिक अपने नाम पर के गीतेश जोशी ने। बिल्कुल पहले ओवर में जिस तरीके का खेल समाधान पाटिल ने यहाँ पर किया था अपने गेंदबाजी में, उसी तरीके का खेल कमबैक किया अपने ओवर में। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 2020 में राहुल और भवेश कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस साल में कुछ अलग अलग गतिविधियां देखने के लिए मिली। अब नए बल्लेबाज अनिकेत। आखिरी के 2 गेंदें बाकी है। पूरी तरीके से विकेटों का मानो कोई झड़ा लग चुका है। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद कमबैक किस तरीके से किया है ये देखने के लिए, और मिस फील्डिंग देखने के लिए ही नहीं मिली विंध्य क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के माध्यम से। बिल्कुल इस गेंद को ड्राइव किया, लॉफ्टेड ड्राइव, लॉन्ग ऑन क्षेत्र, लॉन्ग ऑफ रीजन में फील्डर तैनात है, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ यहां पर टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद शेष, सागर पाटिल इस गेंद का सामना करेंगे। सागर पाटिल ने बल्ला घुमाया और शायद सक्सेस मिलेगी क्या? क्लोज यहाँ पर डिसीजन जरूर, और अंपायर का डिसीजन बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और यहां से विकेट का पतन, कैच को लपका जा चुका है। और वहां पर चौथी विकेट इस ओवर में लेने में कामयाब। और पहला सत्र खत्म होता हुआ 25 रन बने स्कोरबोर्ड पर और 26 रनों का टारगेट। लेकिन इस टारगेट को भी यहां पर बचाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा इस साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था, 36 रनों के ऊपर ऑल आउट हुई थी। ये ध्यान में रखना जरूरी है। 2020 कुछ भी हो सकता है, इस रनों को बचाया भी जा सकता है, एक ओवर में बनाया भी जा सकता है। और क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें कोई भविष्यवाणी या कोई बड़ी बातें नहीं चलती, और वैसे ही कुछ ये क्रिकेट। चलिए तुरंत फील्डिंग की रचना करें। मामा मैदान से बाहर हटे। मैदान के अंदर गेंदों की पूर्तता करें। अब इस 26 रनों को किस तरीके से बचाया जाता है। रोडपाली क्रिकेट टीम के माध्यम से अच्छी गेंदबाजी रह चुकी है। पिछले 2 मुकाबले इन्होंने ऐसे ही क्लोज काउंटर अटैक से ही जीते हैं। क्लोज मुकाबले रह चुके। एक मुकाबला बिल्कुल 1 रन से जीता, 1 रन के मार्जिन से जीता, और दूसरा मुकाबला बिल्कुल आखिरी गेंद में 6 रन की जरूरत थी, वो भी जिसको क्लोज काउंटर अटैक कहा जा सकता है। लेकिन इस समय में 26 रन बचाने हैं 24 गेंदों में, आसान तो नहीं रहेगा। खासतौर पर नीलेश पाटिल जैसे बल्लेबाज और विंध्य क्रिकेट टीम की तरफ से योगेश पाटिल, ये 2 बल्लेबाज खासतौर पर टीम की एक बड़ी नींव रखते हैं। 26 रनों का टारगेट इसके सामने एक छोटा सा टारगेट ही रहेगा। लेकिन बिल्कुल योगेश पाटिल बर्थडे, आकाश पाटिल बर्थडे बॉयज भी है विंध्य क्रिकेट टीम में, उनका भी जन्मदिन, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम
उनको भी अब देखना होगा। यहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट, अंतिम क्षण। अब यहाँ पर इक्वेशन नजर आ रहा है आपके सामने इस समय। 24 गेंदों पे 26 रन बनाने हैं और रोडपाली टीम के गेंदबाज, पहले गेंदबाज आ चुके हैं पावर प्ले का पहला ओवर लेकर। शशि जाधव, शशि जाधव निर्णायक क्षणों में एक रणनीति बनानी होगी। 26 रन बनाने के लिए एक अटैकिंग फील्डिंग यहाँ पर लगानी होगी पूरी तरीके से। विकेट लेना जरूर, ये रन तो बनेंगे लेकिन विकेट अगर लेते हैं तो इस रन भी बचते जाएंगे। आपका 100% वाला खेल दिखाई इस समय में। बल्लेबाजी में तो नहीं दिखा पाया लेकिन गेंदबाजी में अगर और फील्डिंग में अच्छा काम करे तो इस रनों को भी बचाया जा सकता है। अब ये कर दिखाना होगा, जलवा दिखाना होगा इस समय में। यही जलवा, चमत्कार को ही नमस्कार। इस समय में अपने पास का टैलेंट दिखाना होगा इस समय शशि जाधव को। सामने है एक धुआंधार बल्लेबाज नीलेश पाटिल जो बड़े हिट लगाने के लिए माहिर है। पहली ही गेंद से अपने अटैकिंग खेल के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद इस बार हवा में लॉफ्ट काफी देर तक रही, पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई फील्ड करे यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट रीजन में। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रनों को आसानी के साथ पूरे किए और 2 रन के साथ खाता खोला नीलेश ने। मैंने कहा था ये अटैकिंग खेलने में माहिर है और वैसे पहली गेंद को लॉफ्ट किया, काफी देर तक हवा में रहे, फील्डर नहीं पहुंच पाए पॉइंट रीजन के। नतीजा यहाँ पर 2 रन से शुरुआत होती हुई। गेंदबाज तैयार, शशि जाधव, हवा में गेंद, मौका बन चुका है कैच का। इस बार मिड ऑन के खिलाड़ी कुछ नहीं गलती करेंगे और यहां से पहले विकेट का सदमा लगता हुआ नीलेश पाटिल बैक टू द पैवेलियन। सूरज पाटिल, पैर से इनको बंडा बुलाया जाता है, वही सूरज अब मैदान के अंदर दाखिल होते हुए इनेट नंबर 3 के पोजीशन पर। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है लेकिन देखना होगा इन रोडपाली क्रिकेट टीम के गेंदबाजों के सामने कितने हद तक यहाँ पर टिके रहते हैं, ये देखना होगा इस समय में। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर योगेश पाटिल आ चुके हैं, पहली मर्तबा जिनको स्ट्राइक मिली है। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल नीलेश पाटिल ने 2 रन बने लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर जहां पर वेरिएशन देखने के लिए मिला, एलिमिनेशन कम मिला और नतीजा विकेट का पतन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, शशि जाधव ओवर द विकेट का मारा लेकर सामना करेंगे इस गेंदबाज का योगेश पाटिल। 26 रनों का पीछा करना है लेकिन 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। पटकी हुई गेंद, बिल्कुल यहां पर आने दिया गेंद को, वेट एंड वॉच वाला ये खेल। अब पॉइंट और कवर के ऊपर से गेंद को भेजा, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ टीम का टोटल 6 रन स्कोरबोर्ड पर। रन पहले से ही कम है और रन कम खर्च करने चाहिए। पहला पावर प्ले का ओवर्स दागते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज शशि जाधव। तैयार यहाँ पर ओवर द विकेट। फिर से एक बार उसी दिशा में कैच का मौका बन चुका था लेकिन कैच नहीं कर पाए और बैक टू बैक ये दूसरा चौवा योगेश पाटिल के बल्ले से निकलते हुए यहाँ पर ये बाउंड्री काफी हद तक यहाँ पर पूरी तरीके से दबाव को हटा दिया है विंधनी क्रिकेट टीम के ऊपर से। 10 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं अब और व्यक्तिगत योगेश पाटिल 8 रन बना चुके हैं, जिस 2 चौवे 400 के स्ट्राइक रेट से अभी तक बल्लेबाजी 26 रन बचाने हैं, उसमें से 10 रन बन चुके स्कोरबोर्ड पर। 16 रनों की अभी तक आवश्यकता, गेंदे बाकी है इस ओवर की अभी तक 2 गेंदे शेष। दस रन स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, भारी सिरा लिया बल्ले से और बैक टू द बॉलर, इनको फील्ड किया, बिल्कुल आधे पिच पर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं और रुका हुआ टोटल वही के वही। अब ये गेंद डॉट विकेट लेती है तो ये ओवर कारगर साबित हो सकती है। अभी तक 19 गेंदें बाकी है और 16 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता। इस बार तैयार, फिर से एक बार यहाँ पर इलाका खाली था, थोड़ा सा फुटवर्क का इस्तेमाल किया,
इनके बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौबा, 4 गेंदों में बिल्कुल 12 रन बनाने में कामयाब रहे हैं और पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद विंधनी क्रिकेट टीम का टोटल पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रन स्कोरबोर्ड पर। जीत के लिए अब 18 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता। समीकरण पूरी तरीके से हल्का होता हुआ नजर आ रहा है और जीत के अभी तक 12 कदम दूर है। विंधनी टीम अब तैयार हो चुकी है यहाँ पर पहले जीत की सुगंध लेने के लिए। सुपर 4 में यहाँ पर दाखिल होगी क्या, देखना होगा। अब फील्डिंग इस समय पे तैयार। इस बार अब नए गेंदबाज बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए निमंत्रित किया जा चुका है। अब रोडपाली क्रिकेट टीम की तरफ से शायद एक मैजिकल स्पेल जिन्होंने पिछले मैच में डाला था, अनिकेत को निमंत्रण दिया जा चुका है और इस समय में स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली मर्तबा आ चुके हैं सूरज पाटिल यानी कि बंडा जिसको प्यार से बुलाया जाता है। इस समय में स्ट्राइक एंड के ऊपर मुकाबला अब आ चुका है। 18 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। कुछ भी हो सकता है, रनों को बचाया भी जा सकता है और आसानी के साथ बनाया भी जा सकता है। बचेंगे तो और लड़ने का मौका मिलेगा। सुपर 4 के लिए ये आसान सा यहाँ पर टारगेट ज़रूर है, लेकिन बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं पैदा हुई इस समय में। तो अब तैयार गेंदबाज अनिकेत, राइट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद हवा में, यहाँ पर मौका बन चुका है कैच का। यहाँ पर कैच छूटा जा चुका है और गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड लाइन पार कर दी है और ये 4 रन पहली ही गेंद के ऊपर अक्रॉस हुए थे। वो लाइन को पहले ही यहाँ पर परखा और उसी दिशा में फाइनली क्षेत्र में गेंद को खेला 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 18 रन स्कोरबोर्ड पर पहुंचते हुए। अब 8 रनों की आवश्यकता। अनिकेत, राइट आर्म ओवर द विकेट, तैयार। फिर से एक बार यहाँ पर हवा में गेंद पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में फील्डर तैनात है। एक ही रन मिलेगी, सिंगल से टोटल अब आगे बढ़ता हुआ। अब यहाँ से रोडपाली टीम को चमत्कार करना होगा, चमत्कार ही उनको बचा सकता है। इस समय में एक मैजिक जादू दिखाना होगा। ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को लहराया, गेंद बिल्कुल भाग रही है। यहाँ पर डीप थर्ड मैन रीजन में 1 रन तो पूरा, दूसरी रन भी जरूर जाती हुई नजर आई थी और दूसरी रन भी पूरी। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 21 रन। अब 5 रनों की आवश्यकता, औपचारिकता मुकाबले में बाकी है। इस बीच तैयार, ओहो इस बार काफी दूर वाइड बॉल फेंका गया था। 1+1 टोटल बने 2। अब 23 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 कदम दूर है पहली जीत। यहाँ पर जीतने के बाद विंधनी टीम आखिरी क्षणों में ये अब सुपर 4 की सुगंध लेगी। इस बार कमाल का ये स्ट्रोक खेला गया था, बिल्कुल काफी जोरदार थ्रो आई थी लेकिन फील्ड नहीं कर पाए, सिंगल को पूरा किया। 24 रन स्कोरबोर्ड पर अब 2 रनों की आवश्यकता। 2 रनों की आवश्यकता अब जीत के लिए। विंधनी टीम बिल्कुल फाइनल में प्रवेश नाइट टूर्नामेंट भी गई थी। बिल्कुल अब 2 रनों की आवश्यकता। ओहो एक और ये क्लोज अंपायर का इशारा, ये वाइट बॉल और यहाँ पर रन पूरे करते हुए और जीत लिए इस मुकाबले को। और सुपर 4 में विंधनी टीम प्रवेश कर चुकी है। हर साल विंधनी टीम पहुंचती है सुपर 4 में और ये नया एक इतिहास इन्होंने अपने नाम पर किया है। कंपलसरी ये बन चुके हैं इसी मैदान के ऊपर के एक फ्रीडम फाइटर टीम। और मैन ऑफ द मैच गीतेश जोशी, जिन्होंने